कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो 60 कार सेवक मरे थे, उन 60 कार सेवकों में सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग थे और खास करके यादव समाज के लोग थे। सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स बताया जाता है, उसी के साथ गलबहियां कौन करके बैठा है? चाहिए ना, ये लालू जी, तेजस्वी जी और राहुल जी को बताना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पट्टा फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। इन दिनों एक जो अहम मुद्दा है वो है कि बीजेपी जो है ईवीएम हैक कर रही है, ऐसा जो विरोधी दल है वो कह रहे हैं। जनता भी कुछ कह रही है जो अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट कर रही है। दूसरा ये है कि सीए एनआरसी को लेके काफ़ी लोगों में जो है वो एक विवाद की भावना उत्पन्न हो रही है। इसी पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए कि बीजेपी ईवीएम हैक करी, ये कैसे आप देखते हैं? देखिए, जब ये इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूँ, जब ये विभिन्न राज्यों में जब इनकी सरकार बनती है इंडिया अलायंस के लोगों की, तो ये भाड़ा पर का पैजामा मांग के पहन के चले जाते हैं। किस लिए? शपथ ग्रहण करने के लिए। बिल्कुल। और जैसे ही पूरे देश में चुनाव हार जाते हैं और विभिन्न राज्यों में जब ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम के ऊपर ठीकड़ा फोड़ देते हैं। तो जब ये चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम सही होता है, और जब ये चुनाव हारते हैं तब ईवीएम गलत होता है। ये डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड, और इसको आप बोल सकते हैं ना कि समय समय पर ये अपने पूंछ को विभिन्न रंगों में रंगने का काम करते हैं। टुकड़े टुकड़े के गैंग के में बैठने वाले लोग हैं, और देश के केंद्र दिल्ली में जब नारा लगता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो ऐसे ही लोग वैसे लोगों को बचाने का काम करते हैं ना। लालू जी के विषय में एक बात जो बिहार नहीं जानता है वो बताने का काम करूंगा। लालू जी मंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे, और खास करके लालू जी जब रेल मंत्री थे तब गोधरा का कांड हुआ, और गोधरा में 60 से भी ज्यादा कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया। और जब बॉगी में जिंदा जलाया गया तो उनको जलाने वाले जो लोग थे उनको बचाने के लिए लालू जी ने क्या किया? लालू जी ने उनको बचाने के लिए कमेटी बनाई, उस कमेटी के माध्यम से उनको क्लीन चिट देने का काम किया ऐसे लोगों को। और मैं ये भी बताऊंगा कि जो 60 कार सेवक मरे थे, उन 60 कार सेवकों में सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग थे और खास करके यादव समाज के लोग थे। तो उनका हत्यारा कौन और उन हत्यारों को बचाने वाला कौन, यह भी समझना है। ये तो बड़ा आरोप है। बिल्कुल आरोप तो है, और ये देश ने किया है। देश में उन्होंने, पूरे देश ने देखा है। देश भूल गया था, इसको बताने का काम मैं कर रहा हूँ। और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि दक्षिण भारत में एक आंदोलन होता है। ये लोग एक सम्मेलन करते हैं कि सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन, जहां सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स बताया जाता है। उसी के साथ गलबहियां कौन करके बैठा है? ये लालू जी और तेजस्वी जी। केरल में एक दल है मुस्लिम लीग, वो कहता है कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों पर टांग देना चाहिए और हिंदुओं को मार करके उनको जिंदा जला देना चाहिए। और उसके साथ गलबहियां करके कौन बैठा है? ये भी तो जवाब देना चाहिए ना। ये लालू जी, तेजस्वी जी और राहुल जी को बताना चाहिए। राहुल गांधी विदेश में जाकर के उसी मुस्लिम लीग के बारे में बताते हैं कि वो सेकुलर पार्टी है। क्या वो सेकुलर पार्टी है? पूरे देश को बताना चाहिए कि 100 करोड़ से भी ज्यादा आबादी सनातन मान्यताओं में बसे हुए लोगों की है, और 100 करोड़ से भी ज्यादा आबादी को उनके मंदिरों पर मार कर टांगने की बात करने वाले लोग और उनको जिंदा जला देने की बात करने वाले लोगों के गोद में कौन खेल रहा है? क्या राहुल गांधी नहीं खेल रहे हैं क्या? सुमित जी, एक बात बोलेंगे। 2014 से मोदी जी सरकार में हैं, लीड कर रहे हैं देश को, ठीक है, मोदी मैं है देश। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे प्रश्न उठता है सर, कि जब मदरसा की संख्या बढ़ते गई, मदरसा पे फंडिंग हर गवर्नमेंट ने किया ना, इस बात को आप मानते हैं? आप पहले पूरा प्रश्न करें, उसके बाद मैं उसका जवाब दूं। ठीक है सर। लेकिन जो हमारा वैदिक सभ्यता था, वैदिक स्कूल की बात होती थी, एक भी स्कूल नहीं खुला सर। देखिए, स्पष्ट रूप से इसके बात को मैं बताऊंगा। मैं पर्सनली मैं स्पष्ट रूप से वही बता रहा हूं ना कि भारत में ये समझना है कि 2014 के पहले आप डाटा निकाल करके देख लीजिए कितने लोग संस्कृत बोलते थे। केवल 25,000 लोग जो विशुद्ध रूप से संस्कृत बोलने वाले, पढ़ने वाले और संस्कृत में लिखने वाले लोग थे। ये 2014 के पहले की बात है। उसके बाद संख्या कितनी बढ़ी है इसका भी एक बार आप अध्ययन कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि 6,667 मदरसा इन लोगों ने
कागज पे चलाने का काम किया, यानी वो मदरसा था नहीं। 6,667 मदरसा जो है ये हवा में थे। इसके अलावा जो मदरसा है वो उनकी बात मैं नहीं करूंगा और उसके विषय में बाद में बताऊंगा। पहले ये समझना है कि मुसलमानों को भी हरा टोपी पहन के ठगने का काम किसने किया? ये इंडी अलायंस के गुंडों ने किया। ये गुंडा पार्टियों का चरित्र है। तो एक तरफ इन्होंने मुसलमानों को हाशिए पर रखने का काम किया और दूसरे तरफ मदरसा में बैठ के प्रायोजित तरीके से देश को खंडित करने की बात करने वाले जो लोग हैं उन्होंने मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की। और वैसे ही लोगों को बचाने का काम किसने किया? ये इंडी अलायंस के लोगों ने किया। कसाब को जब फांसी दे दी गई तो उसके बाद कसाब को प्राण दंड से मुक्ति दिलाने की बात करने के लिए सोनिया गांधी के सलाहकार क्यों गए और किसके इशारे पर गए, यह भी बता दीजिए। यूसीसी के माध्यम से पूरे देश में हम समानता के भाव को लाना चाहते हैं और ये क्या कहते हैं कि यूसीसी न लाके ये विरासत टैक्स लगाना चाहते हैं और विरासत टैक्स के अंतर्गत ये इंडी अलायंस के लोग ये कहीं ना कहीं ये करना चाहते हैं कि जो लोग अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए जो संपत्ति धन संचय रखते हैं उनके संपत्ति को छीन करके, SC ST के संपत्ति को छीन के, OBC के संपत्ति को छीन के ये मुसलमानों के बीच बांट देना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और ये इन्होंने ये भी कहा है, राहुल गांधी जी का बयान बता रहा हूं कि राहुल गांधी जी की मानसिकता है कि ये जैसे ही अगर गलती से भी ऐसे लोगों की सरकार बनती है ना तो सबसे पहला इनका काम जो है ना वो क्या है? राम मंदिर में ताला लगाना। ये इनकी मानसिकता है क्योंकि शाहबानो केस में आपने देखा होगा फैसला ही पलट कि फैसला ही पलट दिया। तो ये इसी प्रकार के लोग हैं। आप सिर्फ इतना बताइए कि जब बबूल का पेड़ बोया जाएगा तो बबूल के पेड़ से आम तो नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो गांधी नेहरू परिवार ने बबूल का पेड़ बोया है तो वहां पे आम के पेड़ की उम्मीद कर सकते हैं क्या? इसी प्रकार के जहरीली मानसिकता के लोग उस परिवार से निकलते हैं। अच्छा, यूसीसी को लेके जो लोगों में एक मतभेद है, आप क्लियर कर सकते हैं कि यूसीसी से जो देश के नागरिक हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो OBC के आरक्षण की बात करते हैं, हम SC ST के आरक्षण की बात करते हैं और ये इंडी अलायंस के जो लोग हैं, खास करके लालू जी और खास करके ये तेजस्वी जी, खास करके ये राहुल जी, ये लोग OBC SC ST का आरक्षण छीन के मुसलमानों को देने की बात करते हैं और इससे पहले भी कर्नाटक में इन लोगों ने मुसलमानों को देने का काम किया है। ये तो हिंदुओं का आरक्षण छीनना चाहते हैं और 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू जिस देश में रहते हैं उनकी रक्षा की बात करना, उनकी धार्मिक मान्यताओं की बात करना, उनके पूजा पद्धति की बात करना, उनके गुण गोत्र की रक्षा करने की बात करना, ये गलत है क्या? ये बिल्कुल गलत नहीं है। तो देश में जिस तरीके से अभी एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि हिंदू की अगर आप बात करते हैं या जय श्री राम करते हैं या जो जिस मत को मानने वाले हैं अगर बात करते हैं, सिवाय एक माइनर कमेटी, एक विशेष समुदाय को छोड़ के, तो लोग आपके ऊपर धार्मिक होने का आरोप लगाते हैं, अंधभक्त होने का आरोप लगाते हैं। और इस बात से कहीं ना कहीं हर आदमी को एक संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात पे भी है कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं एक या दो देश ऐसा बचा है जो हिंदू बहुल है। नेपाल की बात कर लूँ या भारत की बात कर लूँ, हालांकि भारत हमारा सेकुलर देश है और इस नाम पे कब तक हिंदुओं और बहुसंख्यों पे अत्याचार इस तरीके से किया जाएगा और उनको मिसगाइड करने का कोशिश किया जाएगा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली सरकार जो मोदी सरकार होगी तो इस बात पे जोर ध्यान देगी और मदरसा और वैदिक सभ्यता पे बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि मदरसा की जिस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है, चाहे वो कागजी रूप से हो, फंडिंग की बात हो, इसी तरीके से वैदिक स्कूल भी खुलने चाहिए। ये हमारा पुरजोर कोशिश रहेगा कि हम अपने खबरों के माध्यम से इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दें। बने रहें, अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा।